राधे राधे बहनों। तो कैसी हैं आप? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो हम बात करते हैं कि आप सफल क्यों नहीं हो पा रहे हो, आपका काम में मन क्यों नहीं लग पा रहा है। क्या वो चीज़ है जो आपको अंदर से बेचैन करती है ना? तो उस पे बात करते हैं। क्या चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है, किस लिए आप परेशान रहते हो? क्योंकि तुम मेहनत से नहीं, जल्दी मिल जाने वाले नतीजों की जो चाह है ना आपके अंदर, उससे परेशान हो। तुम्हें ना हर काम का रिजल्ट तुरंत चाहिए, और अगर नहीं मिलता तो आप या तो उसे अधूरा छोड़ देते हो या बिना मन के कभी कभी करते हो, क्योंकि तुम्हारा मन चाहता है ना कि रिजल्ट तुरंत मिले। वरना लगने लगता है आपको कि नहीं, हम गलत दिशा में हैं, गलत दिशा में मेहनत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं कुछ। पर ऐसा नहीं है। कहते हैं ना कि सफलता समय मांगती है। तब आप समय ही नहीं दे सकते तो सफलता कहाँ से मिलेगी? देखो, जब हम एक बीज डालते हैं ज़मीन के अंदर, तो उसको भी ना पेड़ बनने में टाइम लगता है ना? वो ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में ही पेड़ बन गया था। हमने बीज डाला, उसको खाद पानी दिया, ठीक है, और उसको पहले उस पर एक पत्ती आई, फिर दो पत्तियाँ आई, फिर चार आई, छः आई, फिर 10 आई, फिर 10 से 20 आई, 20 से 100 आई, 100 से 200, 200 से 500, 500 से 1000, 1000 से 2000। तो वो एक दिन बहुत विशाल पेड़ बन गया ना। तो ऐसे ही हमारा भी होता है, कि हमारे काम का भी होता है कि पहले हमें बहुत कम लगेगा कि बहुत कम होगा ये काम, इससे ऐसे होगा तो कैसे काम चलेगा। पर पहले दिन कम होगा, फिर दूसरे दिन आप और उससे अच्छा करोगे, तीसरे दिन और उससे अच्छा करोगे, फिर धीरे धीरे तो आपको बहुत जल्दी ग्रो करोगे, स्पीड पकड़ जाओगे, है ना? तो ऐसे ही तो एक दिन में तो पेड़ बड़ा नहीं हुआ था, एक दिन में तो आपको छाया नहीं देने लगा था, एक दिन में तो फल नहीं आने लगे थे उस पर। धीरे धीरे समय लगा है ना उसको। तो ऐसे ही हर काम को करने में ना टाइम लगता है। तो आप ना जिस काम को कर रहे हो उसको छोड़ो मत, ठीक है? उसको कंटिन्यू रखो, उसमें ज़रूर सफल होंगे। आपके मन का काम है तो कि आपको ये करना है, तो आप एक ही दिशा में चलते रहो। अगर आप दिशा बदलते रहोगे कि नहीं, आज मैं इस रास्ते, अब इस रास्ते चले गए, आप फिर आप लौटो कि नहीं, ये तो रोड ख़राब है, मैं दूसरे रास्ते से आता हूँ, तो आधा रास्ता आपने तय कर लिया, फिर आप वापस से आओगे तो इतना ही आपको वापस आना पड़ेगा, फिर दूसरे रास्ते पे जाओगे। वैसे तो आप उस जगह पे जाना चाहते हो, उस पर कभी नहीं पहुंच पाओगे। और जब एक ही रास्ते पे आप चलते रहोगे कंसिस्टेंटली, थोड़ी तो मुश्किल आएंगी। रोड थोड़ा सा ही तो ख़राब था, अगर थोड़े रोड ख़राब को क्रॉस कर लेते आराम से तो पहुँच ही जाते कभी ना कभी तो नहीं, पर आपने ना रोड ख़राब है, वापस चलते हैं, तो फिर से आपको दोबारा से वो दूरी तय करनी पड़ी, तो तब आप पहुंच पाए, है ना? तो ऐसे ही हमारे काम का होता है कि हमने एक दिन में जैसे कि एक सूट कटिंग किया, तो हमको लगेगा यार हम एक दिन में एक सूट कटिंग करते हैं, इससे तो क्या ही होगा। पर लेकिन देखो, आज आपने एक किया है, कल को आप दो करोगे, और जो आपने गलतियां की आज करने में वो कल नहीं करोगे, तो कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला ना। तो दिन ब दिन तो आप बेहतर होते ही जा रहे हो ना। तो उस चीज़ को ध्यान में रखो, नहीं तो तब आप आगे बढ़ पाओगे। तो आपको ना रोज़ थोड़ा थोड़ा करना है और गलतियों से सीखना है। एक एक कदम बढ़ाने से ही मंजिल मिलती है। पर आजकल लोगों को यह समय की बर्बादी लगने लगी है, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं, बहुत समय जा रहा है, कुछ हो नहीं पा रहा है, इसलिए ज़्यादातर लोग बीच में ही छोड़ देते हैं। और फिर जब सब करके देख लेते हैं कि इस दिशा में भी, उस दिशा में भी, सब तरफ जाके, और कुछ भी नहीं कर पाते पूरा, तो फिर या तो वो खुद पर सवाल उठाते हैं, या फिर हमने गलत दिशा चुनी है ऐसा कहकर अपने आप से बचते हैं। लेकिन आपने वो नहीं समझा, कोई भी क्षमता एक दिन में तैयार नहीं होती, वह रोज़ कोशिश करने से, छोटी छोटी कोशिशों से ही हम मजबूत बन पाते हैं। धीरे धीरे से एक साथ में कोई भी कुछ भी नहीं कर पाता, चाहे जिसको भी देख लो। उसको आप देख रहे हो कि वो यहाँ तक पहुँच गया, लेकिन उसने कोशिश कितनी की है वो आपको नहीं पता है। वो आप जब उससे पूछोगे, जानोगे, उससे मिलोगे कि कितने दिन पहले शुरू किया था, कितनी कोशिश की थी, तब आपको वो सब चीज़ें पता चलेंगे। और जिस दिन से ना तुम परिणाम से ज़्यादा हर दिन उसे कल से कुछ बेहतर, कल से कुछ और बेहतर, इस चीज़ पे ध्यान देने लग जाओगे ना, तो आपके अंदर जो बेचैनी है ना, कुछ पाने की, कुछ कर दिखाने की और सब कुछ तुरंत पाने की,
वो आपकी बेचैनी हल्की पड़ने लगेगी और आपको लगेगा कि जिस दिन शुरू किया था उस दिन से मैं बहुत बेहतर हुआ या हुई हूँ। जो तो आपको लगेगा यार शुरू किया था उस दिन तो मैं कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं कर पाया, लेकिन आज मैंने बहुत कुछ कर लिया। तो यहीं से ना मान लेना आपकी सफल होने की शुरुआत हो चुकी है। इसीलिए जल्दबाजी छोड़ो और धीरे धीरे आगे बढ़ो। जो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है ना, वो हमेशा आगे ही रहता है और एक दिन अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। हैं? तो आपने उसकी कहानी तो सुनी होगी ना, कछुआ और खरगोश वाली। तो वो सच में क्या दौड़ हुई थी? आपने देखी थी? किसी ने देखी थी कि कछुआ और खरगोश की दौड़ थी? नहीं, वो आप लोगों को समझाने के लिए। क्यों? कि कछुआ कंसिस्टेंसी के साथ चलता रहा था धीरे धीरे, लेकिन खरगोश ने एक दौड़ लगाई तेज करके और फिर आगे जाके बैठ गया। तो ऐसे ही हम लोगों का होता है। जैसे कि कुछ काम करना है तो एक दिन मोटिवेट होते हैं कि यार ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, और फिर उसके बाद में ना सारा मोटिवेशन गायब हो जाता है, फिर हम आराम से पड़ जाते हैं, फिर कुछ नहीं होता है। और अगर छोटे छोटे से करते रहेंगे कि आज ये किया, फिर कल से थोड़ा और ज़्यादा, उससे परसों उससे और ज़्यादा, तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ जाते हैं। तो वो क्या कहते हैं, कछुआ और खरगोश की दौड़ नहीं हुई थी, वो हम लोगों को समझाने के लिए। किसी ने देखी थोड़ी ना थी वो दौड़, किस कछुआ और खरगोश वास्तव में ही दौड़े थे। पर वो इस समझाने के लिए है कि एकदम स्पीड पकड़ने से और फिर बैठ जाने से अच्छा है कि धीरे धीरे आप चलते रहो। तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। और जहाँ आप रुक जाते हो ना, तो फिर वहीं से आपको आलस आना शुरू हो जाता है, फिर सारी चीज़ें बिगड़ने लगती हैं। फिर आपको लगता है कि नहीं, ये मैं सही दिशा में नहीं जा रहा हूँ, मुझे ना कोई दूसरी दिशा चुननी चाहिए। दूसरी दिशा नहीं, आप ना उसमें लगातार ध्यान नहीं दे पा रहे हो, इसीलिए कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है। जिस दिन आप ध्यान देने लगोगे ना उसी दिशा में, तो उस दिशा में ही अच्छा होने लगेगा। लोग क्या करते हैं, एक काम किया, इसमें कुछ नहीं आ रहा हो रहा है, दूसरा पकड़ लेते हैं, इसमें कुछ नहीं हो रहा, तीसरा पकड़ लेते हैं। तो फिर वो कहीं पे भी सफल नहीं हो पाते, वो सारी जगह से ही रह जाते हैं। क्योंकि उन्होंने ना कभी इस रास्ते पे चले, कभी उस रास्ते पे चले, तो कैसे पहुंच पाओगे? ठीक है, वो कंटिन्यू आप एक रास्ते पे चलोगे तो कभी ना कभी तो पहुंचोगे ही। एक जब दिशा पकड़ लोगे ये लोग, बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं। उनको ना रिजल्ट चाहिए इंस्टेंट, मतलब उसी समय चाहिए उनको। जैसे आज से शुरू किया उनको तो आज ही उस चीज़ का रिजल्ट चाहिए। ये नहीं है कि भाई आज शुरू किया है, आप देखो तो सही, उसमें टाइम तो दो, टाइम तो लगाओ। रिजल्ट एक न एक दिन मिल जाएगा। एक दिन किसी को नहीं मिलता है कि एक ही दिन में सबने सब कुछ कर लिया, ठीक है? तो उससे नहीं होता है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि वो सही समय का ही इंतज़ार करते रहते हैं हर समय, कि नहीं सार सही समय आएगा तब हम शुरू करेंगे, तब हमारे पास सारी चीज़ें होंगी, सारी सारी सुविधाएं होंगी, तो तब शुरू करेंगे। पर एक बात बताओ कि अगर जो जितना है, जो भी है आपके पास, क्या आप उससे नहीं शुरू कर सकते? खाली रहने से तो अच्छा कुछ ना कुछ शुरू करना चाहिए। जितनी भी चीज़ें आपके पास हैं, जितनी भी सुविधाएं हो, जो भी काम आपको पसंद है उससे शुरू कर सकते हो। कम से भी शुरू कर सकते हो। अब जैसे सिलाई का काम होगा तो आप एक मशीन के साथ भी शुरू कर सकते हो, चाहे हाथ वाली मशीन है। तो आप एक सूट तो एक दिन में बना सकते हो ना, अगर आपको आता है तो। आप सोचो नहीं नहीं, मैं तो बड़ी मशीन लूँगी ना तभी मैं शुरू करूँगी, कि मेरे को तो वो वाली मशीन चाहिए, ये सारी चीज़ें सुविधाएं हो जाएंगी तब मैं शुरू करूँगी। टेबल होनी चाहिए और ओवरलॉक की मशीन होनी चाहिए। तो कभी शुरू कर पाओगे ना, ये सारी चीज़ें एक साथ में कभी इकट्ठी होंगी ना शुरू कर पाओगे, है ना? तो धीरे धीरे से ही शुरू होता है। पहले एक से शुरुआत करो, अगर खाली बैठे हो तो वहाँ से शुरू करोगे, आपके कस्टमर बनने लगेंगे, आपको लोग जानने लगेंगे, लोगों को पता चलने लगेगा कि हाँ ये काम करती है। फिर आप बाद में बुटीक भी खोल सकते हो, बाद में बड़ा बड़े की भी शुरुआत कर सकते हो, दुकान लेके दुकान भी खोल सकते हो अगर आपको सारी चीज़ें आती हैं तो धीरे धीरे शुरू तो करो। बहुत से लोगों को आता है पर लेकिन शुरू नहीं करते वो कोई भी चीज़। शुरू करोगे, आप घर से शुरू करोगे, कस्टमर बनेंगे आपके, आपको लोग जानेंगे, तो आपका बाद में आप बुटीक भी खोलोगे ना तो चलने लगा। क्योंकि जो लोग आपको जानते हैं, जो लोग आपसे काम करवाते हैं, वो तो आएंगे ही आएंगे, वो तो आपके पक्के हो ही चुके हैं। और अगर आप शुरुआत में ही सारी चीज़ें लगा के बुटीक खोल देते हो या कोई भी काम खोल देते हो, तो आपने ना ग्राहक तो बनाए ही नहीं।
तो आपको ना धीरे-धीरे आपको फिर वो चिड़चिड़ापन सा होने लगेगा, यार ग्राहक ही नहीं आते, आज तो एक भी नहीं आया, आज तो कुछ काम नहीं है मेरे पास में। लेकिन पहले से बना के रखोगे ना तो आपके पास में काम की कमी नहीं होगी, काम होगा आपके पास में करने के लिए। और आपके पास में आपकी दुकान में अगर काम होगा ना तो लोग देखेंगे कि नहीं इसके पास काम आता है, काम रहता है इसके पास में। अगर तुम खाली बैठे देखोगे दुकानों में लोगों को, सारी चीज़ें भले ही जमा रखी है लेकिन तुम्हारे पास करने को कुछ नहीं है, तुम खाली बैठे, तो लोग कहेंगे, लोग काम इसीलिए नहीं देते होंगे इसको क्योंकि ये काम अच्छा नहीं करता, चाहे आप बहुत अच्छा करते हो लेकिन खाली बैठे हो। तो अगर आप सारी चीज़ों के साथ में भी अपना काम खोल रहे हैं तो उसमें भी खाली मत रहो, कुछ ना कुछ उसमें करते रहो, तभी लोगों को दिखेगा। ठीक है। और सही समय का इंतज़ार करना बंद करो, और जो चीज़ें आपके पास हैं, जो सुविधाएं, वहीं से शुरू करो। ठीक है। तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है, और रिजल्ट आपको जल्दी नहीं पाना, कि आपको ये नहीं है कि तुरंत ही मिल जाए, तुरंत किसी को भी नहीं मिलता है ना। अगर आपको सफल होना है तो समय देना पड़ेगा। राधे राधे सभी।